नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 63 और सेक्शन 64 ये दोनों सेक्शन यहाँ पर किस बारे में बता रहे हैं। सेक्शन 63 यहाँ पर रेप के बारे में बता रहा है और सेक्शन 64 यहाँ पर रेप की पनिशमेंट बता रहा है। तो हम दोनों सेक्शन को अच्छे से जानेंगे। वैसे तो सेक्शन 63 काफ़ी मेन आपके लिए, सेक्शन 64 में सिर्फ आपको पनिशमेंट बताई गई है, वो मैं पनिशमेंट आपको लास्ट में बता दूंगा। सो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा सेक्शन 63 को, क्योंकि सेक्शन 63 यहाँ पर आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरह से रेप होता है और किन कंडीशन में आएगा जब वो रेप काउंट होता है, मतलब कि वो क्या कंडीशंस होगी उसको वहां पर रेप माना जाएगा। और जो ये दोनों सेक्शन है ये यहाँ पर चैप्टर 5 में है। चैप्टर 5 में बताया गया है ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन। जो भी ऑफेंसेस किसके खिलाफ हो रहे हैं, वुमेन के या फिर किसी चाइल्ड के। तो ये चैप्टर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे सेक्शन, जो कि सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 99 तक है। इन सभी सेक्शंस को हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। जो सेक्शन 63 है इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं ABCD। इन चारों पॉइंट में बताया गया है कब वो माना जाएगा कि वो रेप हुआ है, मतलब कि इसमें बताया गया है किस तरह से वहां पर वो रेप हुआ है, कैसे वहां पर कमिट हुआ है रेप। ये 4 पॉइंट यहाँ पर ये बता रहे हैं। पहले इन चारों पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। जो उसमें एक क्लोज है यहाँ पर ये बता रहा है सिंपली जो पर्सन यहाँ पर रेप कमिट कर रहा है वो जो वुमेन की प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर रहा है अपने प्राइवेट पार्ट, तो इस केस में मान लेंगे कि वहां पर वो एक क्या कर रहा है, ऑफेंस कमिट कर रहा है। अब वो वुमेन के प्राइवेट पार्ट कौन कौन से यहाँ पर काउंट होंगे, वेजिना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस। ये वुमेन के प्राइवेट पार्ट होते हैं जहां पर अगर वो इंसर्ट करता है अपना प्राइवेट पार्ट जो रेप कमिट कर रहा है उस वुमेन के अगेंस्ट में, तो वहां पर उस केस में मान लिया जाएगा कि वहां पर वो एक रेप कमिट कर रहा है। और जो बी इसमें क्लोज बताया गया है, बी क्लोज यहां पर बता रहा है जो रेप का ऑफेंस कमिट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को वो इंसर्ट कर रहा है वुमेन के प्राइवेट पार्ट में, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि वो क्या कर रहा है, वहां पर वो एक रेप कमिट कर रहा है। और सी इसमें क्लोज बताया गया है जो रेप का ऑफेंस कमिट कर रहा है पर्सन वो मैनिपुलेट कर रहा है वुमेन की बॉडी को ताकि वहां पर वो पेनिट्रेट कर सके उसकी बॉडी को, मतलब कि जो वहां पर वेजिना, यूरेथ्रा, माउथ या फिर एनस है, जो बॉडी पार्ट है वुमेन का, वहां पर वो पेनिट्रेट कर सके, वहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी कर सके। तो इसको भी हम मान लेंगे कि यहां पर ये रेप कमिट कर रहा है। और जो डी इसमें क्लोज बताया गया है यहां पर ये बता रहा है जो पर्सन रेप कमिट कर रहा है वो अपने माउथ को अप्लाई कर रहा है उसके बॉडी पार्ट पर, जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है वुमेन का उस पे वहां पर अप्लाई कर रहा है अपने माउथ को। जैसे वेजिना पर वहां पर अपना क्या कर रहा है, माउथ अप्लाई कर रहा है, उसके एनस पर जो भी प्राइवेट पार्ट है वुमेन का वहां पर क्या कर रहा है, अपने माउथ को अप्लाई कर रहा है। तो मान लिया जाएगा कि वहां पर वो एक क्या कर रहा है, रेप का ऑफेंस कमिट कर रहा है। ये 4 पॉइंट है इसमें ABCD। इनके अंडर अगर वहां पर कोई भी एक्ट कर रहा है कोई पर्सन तो मान लिया जाएगा कि वो क्या कर रहा है, वो एक रेप का ऑफेंस कर रहा है। अब ये तो बात हो गई किस तरह से ऑफेंस कमिट होता है रेप का। अब इसमें आगे कुछ पॉइंट बताए गए हैं जो कि यहाँ पर कंडीशंस बता रहे हैं कब माना जाएगा रेप का ऑफेंस, वो किन कंडीशंस में आएगा। तो चलिए जानते हैं इन कंडीशंस को। इसमें पहला पॉइंट है अगेंस्ट हर विल। अगर किसी की वुमेन के विल के अगेंस्ट में वहां पर क्या कर रहा है, कोई पर्सन रेप कर रहा है, उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, जो मैंने अभी 4 पॉइंट आपको बताया, ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है उसके विल के अगेंस्ट में, मतलब कि वहां पर उसकी इच्छा नहीं है, वो मतलब कि अपने आप को बचा रही है, वहां पर उसके ऊपर फोर्स लगा रही है कि नहीं मुझे नहीं करना, उसके खिलाफ होकर वहां पर वो क्या कर रहा है, उसके साथ रेप कर रहा है किस्म से, तो वहां पर मान लिया जाएगा कि वो एक रेप का ऑफेंस कर रहा है। तो ये इसमें पहला पॉइंट था। और जो दूसरी इसमें कंडीशन बताई गई है विदाउट हर कंसेंट। अगर कोई भी पर्सन वुमेन के साथ क्या कर रहा है, रेप कमिट कर रहा है और वो उसके कंसेंट के बिना कर रहा है, तो मान लिया जाएगा कि वो रेप का ऑफेंस कर रहा है वहां पर उसके कंसेंट के खिलाफ, मतलब कि वहां पर उसने कंसेंट नहीं दिया अपनी। अब वो कैसे मानेंगे हम, मान लीजिए किसी लड़की ने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई है, वो अपने होश में नहीं है, तो उस केस में अगर वो कोई पर्सन उसके साथ रेप करता है तो वहां पर रेप का वो ऑफेंस कर रहा है वहां पर, क्योंकि उससे तो कंसेंट ली नहीं जा रही, ना ही वो एबल है वहां पर। तो उस केस में मान लिया जाएगा कि वहां पर वो उसके विदाउट कंसेंट में अगर कर रहा है तो वो एक रेप है। और जो इसमें थर्ड कंडीशन है इसमें ये बता रहा है विद हर कंसेंट। अब इसमें कंसेंट है, कंसेंट यहां पर दी जा रही है, लेकिन वो कंसेंट उस वुमेन से डरा धमका कर ली जा रही है, उसको इन फियर में रखा जा रहा हो, मतलब कि उसको डराया धमका जा रहा हो। मान लीजिए किसी लड़की से कहा जाता है मैं आपके साथ रेप करना चाहता हूं, अब वहां पर उसकी विल के अगेंस्ट कर रहा है वो, उसकी मतलब कि वहां पर कंसेंट है लेकिन वो उसके विल के अगेंस्ट है, क्योंकि वहां पर उसने इसलिए वहां पर कंसेंट दिया है क्योंकि वहां पर उसको डराया धमका जा रहा है। अब उसको डराया धमका जा रहा है, किस लिए जा रहा है, अब मान लीजिए किसी पर्सन ने बोल दिया मैं आपके माता पिता की डेथ कर दूंगा यहाँ पर, नहीं तो मेरे साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में आ जाइए, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो एक एक्ट कर रहा है, रेप का ऑफेंस यहाँ पर कर रहा है। तो
तो उसको डरा धमका कर अगर वहां पर ऐसा कर रहा है तो वो एक रेप का ऑफेंस कर रहा है वहां पर। और जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें फोर्थ पॉइंट में भी यही बताया गया है, विद हर कंसेंट, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि यहां पर हस्बैंड समझने पर, मतलब कि किसी लड़की ने किसी भी लड़के को समझ लिया कि ये मेरा हस्बैंड है, उसको हस्बैंड समझकर वहां पर क्या कर रही है, उसके साथ वो सेक्सुअल एक्ट वहां पर कर रही है, उसके साथ रिलेशनशिप में आ रही है। अब वहां पर वो उसको समझ रही है कि ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन वो उसका हस्बैंड नहीं है। मान लीजिए किसी पर्सन ने, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ये लड़की है यहाँ पर, और ये ए पर्सन बी पर्सन को कहता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, इससे एक एग्रीमेंट कर लेता है और एग्रीमेंट में सिर्फ उसके साइन ले लेता है, और ये ए पर्सन बोलता है कि हम दोनों अब शादीशुदा हो गए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया, तो अब हम दोनों क्या कर सकते हैं, हम दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी में आ सकते हैं। तो यहां पर अगर ये इसके साथ ये क्या कर रहा है, इसके साथ ये गलत कर रहा है ना, क्योंकि यहां पर ये एक रेप है। तो यहां पर ये लड़की सिर्फ यहां पर ये समझ रही है कि ये मेरा हस्बैंड है, इससे मतलब कि धोखा फ्रॉड करके इसके साथ क्या कर रहा है, इसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में आ रहा है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि यहां पर ये एक रेप का ऑफेंस कर रहा है। तो यहां पर ये लड़की इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको रेप के ऑफेंसेस में इसको पनिश करवा सकती है, इसको पनिशमेंट दिलवा सकती है। तो ये फोर्थ पॉइंट यहां पर यही समझाने की कोशिश कर रहा है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। जो फिफ्थ पॉइंट है यहां पर ये बता रहा है, अगर किसी भी लड़की के साथ कोई सेक्सुअल एक्ट किया जाता है, उसके साथ रेप कमिट हो रहा है और वहां पर वो लड़की अपने होश में नहीं है। अब जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था विदाउट हर कंसेंट, मतलब कि उसकी कंसेंट नहीं है वहां पर, लेकिन यहां पर फिफ्थ पॉइंट में बताया गया विद कंसेंट। अब यहां पर भी वही एग्जांपल है जो मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था एग्जांपल, वही एग्जांपल इसमें भी है। अगर कोई लड़की इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब कि नशे की हालत में है, और वहां पर अगर उसके साथ विद कंसेंट, उससे कंसेंट ले ली गई है, तो वहां पर अगर उसके साथ किया जाता है, कोई सेक्सुअल एक्ट किया जाता है वहां पर, तो वहां पर वो मान लिया जाएगा रेप कमिट हो रहा है, क्योंकि वहां पर वो अपने होश में नहीं है। अब सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था विदाउट हर कंसेंट वहां पर भी था, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसी वजह से वो एबल ही नहीं थी अपनी कंसेंट देने के लिए। अब यहां पर फिफ्थ पॉइंट में क्या हो रहा है, यहां पर उसने थोड़ी बहुत पी रखी थी और थोड़ी बहुत पीने के बाद उसने अपनी कंसेंट दे दी वहां पर सेक्सुअल एक्ट करने के लिए, तो वहां पर यह माना जाएगा कि वहां पर वो एक जो पर्सन रेप कर रहा है उसका, वो एक रेप का ऑफेंस कर रहा है वहां पर। और या फिर कोई लड़की क्या है, अनसाउंड माइंड की है, मतलब कि दिमागी रूप से ठीक नहीं है वो, और अगर उसके साथ उससे कोई कंसेंट लेकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं, तो उन केसेस में मान लिया जाएगा कि वहां पर वो एक रेप का ऑफेंस कर रहा है, उसको वहां पर रेप की सजा मिलेगी। ये पांचवा पॉइंट यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। अब चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। जो सिक्स्थ पॉइंट है यहां पर ये बता रहा है सिंपली, अगर कोई भी पर्सन किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहा है और उस लड़की की एज अंडर द 18 ईयर्स है, उसकी 18 साल से कम की एज है, तो उन केसेस में वहां पर मान लिया जाएगा कि वहां पर उसके साथ रेप हुआ है, चाहे उससे कंसेंट ली हो या नहीं भी ली हो। यहां पर लिखा है विद और विदाउट कंसेंट, अगर वो अंडर द 18 ईयर्स ऑफ एज की है, तो उन केसेस में मान लिया जाएगा कि वहां पर उसके साथ रेप का ऑफेंस हुआ है। और जो सेवंथ पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट यहां पर बता रहा है व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, मतलब कि वहां पर वो एबल ही नहीं है अपनी कंसेंट देने के लिए। अगर वहां पर कोई भी लड़की एबल नहीं है तो वहां पर मान लिया जाएगा कि उसके साथ रेप कमिट हुआ है, चाहे उससे कंसेंट ली हो या ना ली हो, लेकिन वहां पर वो एबल नहीं थी कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट का वर्ड यहां पर दिया गया है, अगर वहां पर कम्युनिकेट करने के लिए एबल नहीं है तो उन केसेस में मान लिया जाएगा कि उसके साथ रेप कमिट हुआ है। तो इसमें 7 पॉइंट थे, इन 7 पॉइंट के अंदर बताया गया है अगर ये कोई भी पॉइंट इसमें एक भी पॉइंट आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तो मान लिया जाएगा कि वहां पर वो एक रेप का ऑफेंस हुआ है। जो ये 4 मैंने आपको ABCD के 4 पॉइंट बताए थे, उनके अंदर कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा है और इस 7 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आ जाता है तो काउंट कर लिया जाएगा वहां पर कि वहां पर ये एक क्या हुआ है, रेप का ऑफेंस हुआ है। अब इसी में ही एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइजो यहां पर क्या बता रहा है, ये पढ़िए यहां पर, प्रोवाइडेड दैट अ वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन। अब यहां पर ये बता रहा है कि अगर किसी भी लड़की के साथ क्या हो रहा है, कोई रेप हो रहा है और वहां पर अगर वो रेसिस्ट नहीं कर रही है, मान लीजिए ए पर्सन यहां पर एक लड़का है और ये बी पर्सन एक लड़की है, मतलब ये दोनों यहां पर क्या होते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। तो यहां पर ये दोनों एक दिन क्या करते हैं, एक दिन ये प्लान बनाते हैं कि हम दोनों एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे। तो यहां पर ये क्या करता है, फिर ए लड़का इसके साथ जबरदस्ती करता है और यहां पर ये क्या करती है, इसको रेसिस्ट नहीं करती फोर्सफुली, यहां पर ये नो करती है, नहीं मैं नहीं करना चाहती, नहीं मैं नहीं करना चाहती। तो यहां पर ये रेसिस्ट तो कर नहीं रही है, तो ये नहीं माना जाएगा कि यहां पर ये रेप नहीं हुआ। ऐसे नहीं माना जाएगा कि जैसे लड़की ऐसे धक्का मारती, यहां पर ये लड़की ऐसा नहीं करती। अगर यहां पर ये लड़की ऐसा नहीं कर रही है और यहां पर ये बोल रही है कि मैं नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती, यहां पर ये सिर्फ बोल रही है, तो उन केसेस में यहां पर ये फिर भी माना जाएगा कि यहां पर ये क्या है, एक रेप का ऑफेंस है।
अगर यहाँ पर ये रेसिस्ट नहीं कर रही है, अपना फोर्स नहीं लगा रही है इसको मना करने में, तो उन केसेस में मान लिया जाएगा कि यहाँ पर ये एक रेप को ऑफेंस कर रहा है, अगर ये बोल रही है तो सिर्फ। अब आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको एग्जांपल से के तौर पर समझाया है, जो ये प्रोवाजो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेक्शन 63 में ये एक एक्सेप्शन और दी गई है, इसको भी पढ़िए। यहाँ पर ये यहाँ पर बता रही है ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट ऑफेंस। तो यहाँ पर अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर चल रहा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर वहां पर कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी वहां पर अपना क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर चला रहे हैं अपने मेडिकल प्रोसीजर, या फिर कोई उसमें इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो उस केस में वहां पर उस डॉक्टर को लायबल नहीं माना जाएगा कि वहां पर वो एक क्या कर रहा है, रेप को ऑफेंस कर रहा है। जो ये 4 मैंने ABCD के जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 पॉइंट बताए थे ना, अगर इनके अंडर यहाँ पर वो कोई एक्ट कर रहा है, इनसे रिलेटेड यहाँ पर कोई उसका मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है वहां पर, तो यहाँ पर उसको माना नहीं जाएगा कि यहाँ पर ये ऑफेंस कर रहा है रेप का। उसको यहाँ पर डॉक्टर को एक एग्जेप्शन मिला हुआ है, उसको यहाँ पर एक बचाव मिला हुआ है। अगर ये एग्जेप्शन नहीं होता तो हर डॉक्टर को यहाँ पर लायबल ठहराया जाता। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, तो उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट करने का फिर राइट ही नहीं होता, वो ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाते। तो उन केसेस में यहाँ पर ये इस एग्जेप्शन को डाला गया है। ये एग्जेप्शन इसमें जो 1 है, यहाँ पर ये यही बताने की कोशिश कर रही है। अब इसमें दूसरी एग्जेप्शन भी दी गई है, जो इसमें सेकंड एग्जेप्शन है, ये यहाँ पर ये बता रही है जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं। अब हस्बैंड और वाइफ शादी तो कर लेते हैं। अब मान लीजिए जो वाइफ है, वाइफ की एज 18 ईयर्स की कम की एज है, 18 साल से कम की एज है, और यहाँ पर अगर ये दोनों रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो यहाँ पर रेप माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरी एग्जेप्शन यहाँ पर यही बता रही है। और अगर ये 18 साल से ऊपर की एज का है, मतलब कि यहाँ पर वाइफ की एज है 18 साल से ऊपर की, तो यहाँ पर इसको रेप नहीं माना जाएगा। ये एग्जेप्शन 2 यहाँ पर इसलिए डाला गया है। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में सेक्सुअल रिलेशनशिप तो होता ही है, ठीक है, तो वहां पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो हर हस्बैंड वाइफ में क्या हो जाएगा, रेप के केसेस वहां पर चल जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे सेकंड एग्जेप्शन इसलिए डाली गई है। बस आपको ध्यान रखना है कि 18 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए। वैसे पहले ये 15 साल की एज इसमें फिक्स की गई थी, लेकिन एक केस था, एक केस मैं आपको बताया था, तो इस केस में इसको 15 से 18 साल की एज कर दिया गया था। केस का नाम है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का ये केस है। इस केस में यही था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जो 15 साल की एज है ना, इसको 18 साल कर दिया जाए। तो यहाँ पर इस केस में 18 साल कर दिया गया था, क्योंकि इस केस में कोर्ट ने यही कहा था कि यहाँ पर एक राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है। अब जो 18 साल से कम की एज है, वो तो चाइल्ड मैरिज है, जैसे वो तो प्रोहिबिट है ना हमारी इंडिया में। अब 18 साल से कम की एज, इसलिए यहाँ पर 18 साल को लाया गया था। 18 साल की एज इसमें इसलिए फिक्स की गई थी ताकि यहाँ पर चाइल्ड मैरिज भी ना हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दी गई है वुमेन को, और इसमें राइट टू इक्वालिटी दी गई है वुमेन को, ताकि यहाँ पर वुमेन को प्रोटेक्शन मिले। तो अब आपको ये दोनों एग्जेप्शन भी क्लियर हो गई होगी, जो मैंने आपको दोनों एग्जेप्शंस बताई है। अब हम चलते हैं सेक्शन 64 में। जो सेक्शन 64 है, इसमें सिर्फ पनिशमेंट बताई गई है। वैसे तो सेक्शन 64 काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पनिशमेंट के बारे में बताऊंगा, इससे अलग मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। रेप की पनिशमेंट है इसमें, शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की यहाँ पर सजा दी जा सकती है। 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक, मतलब कि जब तक वो नहीं मरता तब तक वहां पर सजा दी जा सकती है। मतलब कि 10 साल से ऊपर की सजा कितनी भी दे सकती है कोर्ट, लेकिन डेथ पेनल्टी को छोड़कर। डेथ की वहां पर सजा, यहाँ पर सजा नहीं है। और यहाँ पर फाइन भी लगाया जाएगा, कोर्ट यहाँ पर फाइन भी लगाएगी साथ में। और इसमें जो ये 10 साल के ऊपर की सजा है ना, यहाँ पर ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, मतलब कि कठोर कारावास है। उससे वहां पर अंदर काम भी लिया जाएगा, उससे काम करवाया जाएगा कठोर, और फाइन भी साथ लगाया जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा रेप क्या होता है, मतलब कि किस तरह से यहाँ पर रेप कमिट होता है, और इसके अंदर क्या कंडीशंस है रेप की, और पनिशमेंट क्या है रेप की, ये आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर ही मिलती रहे। और जो मेरी आने वाली न्यू सीरीज पर, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इन तीनों पर मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां पर सभी वीडियोस देख सकते हैं जाकर के। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 65 को। ओके बाय।